से यहाँ पे देखिए और ध्यान से देखिए बात को, मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, a प्लस वन अपॉन ए इंटू ए माइनस वन अपॉन ए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी ए इंटू एक्स माइनस बी, ए सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला के बारे में, मतलब सम ऑफ ए बी सी, सम ऑफ ए पी एन सी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला के बारे में मतलब क्या सर आपका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब डिस्कस जब कर चुके हैं तो अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग आएंगे क्यूब वाला पार्ट में, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये सम, ये मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस। जैसे सम को अपने आप से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो सम को अपने आप से मतलब क्या 3 बार ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब सम को ए और बी का सम को अपने आप से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना था सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना था। लेकिन जब सम ऑफ ए बी का को अपने आप से मतलब क्या सर आपका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन जाने वाला है सर आपका सम ऑफ ए बी का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब बन जाने वाला है। उसी तरह जब डिफरेंस ऑफ ए बी को अपने आप से मतलब क्या 2 बार मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बना था, तो उसी तरह जब मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या है सर आपका क्यूब बन जाएगा। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। आइए तो थोड़ा सा मेहनत कम करने के लिए हल्का बात समझिए। जब हम लोग सम ऑफ ए बी, आप ये समझ लीजिए, सम ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सर आपका सम ऑफ ए बी का स्क्वायर ही होगा ना। आया बात समझ में। उसी तरह डिफरेंस ऑफ ए बी को डिफरेंस ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर ही होगा ना। तो अगर हमको जानना है कि व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ सम ऑफ ए बी, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सम ऑफ ए बी लिखें और यहाँ पे जो रिज़ल्ट हम निकाले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वो लिखते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आया होगा, है ना। और ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना अगर हमको है तो अपना काम को आसान करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ए बी लिखें और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर का जो रिजल्ट आया था वो मतलब क्या करें सर आपको लिखते हैं, जो कि मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab। तो आई होप आपको ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आया होगा, है ना। हाँ सर, चिंता वाला बात नहीं है। अब मतलब क्या करेंगे सर आपका, यहाँ पे 3 टर्म है, पहले वो तीनों टर्म को मतलब क्या सर आपका ए से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, और बाद में वो तीनों टर्म को मतलब क्या सर आपका बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी जब आएंगे तो पहले तीनों टर्म को मतलब क्या सर आपका ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में तीनों टर्म को मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो नाउ कमिंग हियर ए इंटू ए क्यूब ए इंटू पॉजिटिव बी स्क्वायर, तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2ab, तो क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 2a स्क्वायर बी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब नाउ b इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर बी, पॉजिटिव ए स्क्वायर बी, पॉजिटिव ए स्क्वायर बी, ओके। b इंटू पी स्क्वायर मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी क्यूब, तो यहाँ लिखा पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी क्यूब, ठीक है जी। ना b इंटू मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 2ab, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 2ab स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर की तरह यहाँ पे कुछ है, हाँ है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव 2ab स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं सर। अब यहाँ पे आ जाए दोनों को ऐड करने मतलब क्या लाइक टर्म्स को ऐड करना। तो अगर हम लाइक टर्म को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आया क्या सर आपका ए क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3ab स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3a स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई आपको डिफ़िकल्टी है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आया पी क्यूब, ठीक है। उसको थोड़ा सा अरेंज हम करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए के टर्म में अरेंज हो रहा है तो इसलिए पहले ए क्यूब आएगा, उसके बाद क्या आएगा सर आपका 3a स्क्वायर बी आएगा, फिर क्या आएगा सर आपका 3ab स्क्वायर आएगा और लास्ट में फिर क्या आएगा सर आपका बी क्यूब आएगा। अगर उसको ए के टर्म में अरेंज करेंगे तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, हाँ पक्का नहीं है ना। चलिए उस वाले फॉर्मूला में यहाँ तक आते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। एक बात तो आपको पता है कि यहाँ 3 कॉमन है, तो फिर आपको कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। कॉमन का मतलब क्या सर आप कैसे ही छोड़ मतलब क्या सर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, छोड़ सकते हैं। आपको दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो मतलब क्या सर आपका जो रूल मतलब क्या हर जगह काम कर रहा है उस रूल को मतलब क्या सर आपको प्रायोरिटी मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको देना पड़ता है।
तो यहाँ पे आ जाइए अब। समझे बात क्या बोले ना? तो a इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया सर आपका? ए क्यूब। a क्यूब हो गया, ओके फाइन। a इंटू बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका? ए बी पॉजिटिव ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद a इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2ab क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव 2a स्क्वायर बी। क्या होगा सर आपका? 2a स्क्वायर बी। नेगेटिव 2a स्क्वायर बी होगा, है ना? यहाँ तक ठीक है। तो a से मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मतलब नेगेटिव b में। तो नेगेटिव b इंटू पॉजिटिव a स्क्वायर, नेगेटिव ए बी स्क्वायर, नेगेटिव a स्क्वायर b। हाँ स्क्वायर बी। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव a स्क्वायर b। नाउ नेगेटिव b इंटू मतलब क्या है सर आपका? पॉजिटिव b स्क्वायर, नेगेटिव बी क्यूब। नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? b क्यूब, ठीक है। नाउ नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव b इंटू मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव 2ab। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? पॉजिटिव 2ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखें पॉजिटिव 2ab मतलब क्या है सर आपका? स्क्वायर। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, नो डिफिकल्टी। a क्यूब प्लस सब a के मतलब क्या है सर आपका? मतलब a पहले आया तो मतलब क्या है सर आपका? a की तरफ से आया जा रहा है ना। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव 3a स्क्वायर b। उसके बाद ये पार्ट लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? पॉजिटिव 3ab स्क्वायर। और उसके बाद ये पार्ट लिखना पड़ेगा जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव b क्यूब। आया बात समझ में ना? तो दोनों का एक एक फॉर्म तो आ चुका है। अब दूसरा फॉर्म का अगर बात करेंगे तो वो क्या होने वाला है? देखिए आप आ जाइए। a क्यूब, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका? b क्यूब, ठीक है। पॉजिटिव 3ab को बाहर निकालें, a 3 भी निकल रहा था बाहर, a भी बाहर निकल रहा था, और क्या सर आपका? b भी बाहर निकल रहा था, ठीक है ना। तो 3 को निकाले तो 3 तो गायब हो गया, a को निकाले तो a के गायब हो गया, a के मतलब क्या सर आपका? बचा। यहाँ तो b बचा ही नहीं। यहाँ पे भी 3ab निकाले तो सिर्फ क्या बचा सर आपका? पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका? b बचा, ठीक है। ये फॉर्म मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। समझ गए सर? समझ गया सर ना। अब इसका एक और फॉर्म में जो लिख सकते थे वो a क्यूब लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका? b क्यूब लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और फिर यहाँ पे आ जाइए, माइनस 3ab लिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा सर आपको बताइए? a तो अब बस यही बचा था। और यहाँ पे क्या बचेगा सर आपका? नेगेटिव b जब रहेगा तभी तो मतलब क्या है सर आपका? तभी तो वो आएगा ना। क्या आएगा सर? नेगेटिव 3ab इंटू a क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव 3a स्क्वायर b। और नेगेटिव 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव b, तभी जाके आएगा आपका पॉजिटिव 3ab का मतलब क्या है सर आपका? होल स्क्वायर। और नेगेटिव b क्यूब ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका? लिख चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या मिला? इससे हम लोग को मतलब क्या सर आपका? 2 फार्मूला मिल गया जो बार बार काम मतलब क्या होता है सर आपका? आता है, ठीक है ना। आइए, तो क्या है सर आपका? a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस मतलब क्या है सर आपका? 3ab स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका? b क्यूब। एक और वर्जन, ये क्या हो गया सर आपका? बताइए। a क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका? b क्यूब प्लस 3ab। याद रखिए इंटू सम ऑफ ab। इसको सम ऑफ ab लिया तो आपके लिए ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है सर, सम ऑफ ab। आया बात समझ में ना? ठीक है, नॉट टू वरी। नहीं सर। अल्लाह अकबर। ये a माइनस b का मतलब क्या सर आपका? होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया? a क्यूब आराम से रुक जाएगा, माइनस b क्यूब। अल्टरनेटिव है साइन, अच्छा, यानी कि प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस। 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या होगा सर आपका? माइनस मतलब क्या है सर आपका? b क्यूब। एक और वर्जन आ जाइए, क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ सब माइनस है, माइनस 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका? डिफरेंस ऑफ ab। डिफरेंस ऑफ ab इतना आसान हो गया है ना। तो पहले हम लोग कितना फॉर्मूला कर चुके थे? 11 कर चुके थे। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर मतलब क्या है सर आपका? 12।
और ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर मतलब क्या सर आपका 13, ठीक है। तो याद रहेगा ना सर? टोटल कितना फॉर्मूला है? टोटल कितना फॉर्मूला है? 17। उसके बारे में हम लोग और 2 फॉर्मूला आप करेंगे तो आपका काम मतलब क्या सर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। यहाँ वेरिएबल कितना ही बताइए? यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है बस, ए और बी। ठीक है। एक फॉर्मूला चलना पड़ेगा 3 वेरिएबल के बारे में, वो क्या था? वहाँ पे x प्लस ए वाला प्लस माइनस ए वाला वर्जन आ रहा था, और क्या है सर आपका x प्लस माइनस बी वाला वर्जन आ रहा था। अब यहाँ पे आइए, अब आ जाए कितना वेरिएबल पता है सर आपका? 10। 4 वेरिएबल सर। 10 वेरिएबल का फॉर्मूला इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाइएगा सर। क्यों सर? इसके लिए 11 में मैथ्स लेना पड़ेगा। 11 में भी नहीं आएगा 10 वेरिएबल। जब आएगा तब देखेंगे। जब आएंगे तब देखेंगे ना। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएगा तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। अब आ जाइए, आदमी का फोकस क्या चलना चाहिए पता है आपको? जो अभी हमको जो काम मिला है वो काम अच्छे से करेंगे। तो जिस वक्त जो काम मिलता है अगर उस वक्त वो काम आप मतलब क्या सब अच्छे से करते जाइएगा तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाइएगा। नहीं तो फिर क्या सपना देखते रहिएगा और आपको जहाँ पहुँचना है उससे बहुत पीछे रह जाइएगा। तो अभी आपका काम ये है कि जो फॉर्मूला आपको मिला है जिसमें कहीं पे 2 वेरिएबल है, कहीं पे मतलब क्या सर आपका 3 वेरिएबल, कहीं पे मतलब क्या 1 ही वेरिएबल है, उसी को मतलब क्या कि सर आपको अच्छे से मतलब क्या सर आपको याद कर लीजिए। आया बात समझ में ना? चलिए तो फॉर्मूला नंबर 14 नहीं और 2 फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना? ये भी एक्सपेंशन का है। फॉर्मूला नंबर 12 हो चुका था, फॉर्मूला नंबर 13 हो चुका था। अब 13 के बाद मतलब के बाद हम लोग आते हैं मतलब किसमें सर आपका 14 15 में। ये क्या सर आपका सम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर सर प्लस ए बी। प्लस होगा। कहाँ प्लस होगा बताइए? यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा। बात को ध्यान समझिए, सम ऑफ ए बी है इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी है इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। ये कोई फार्मूला अभी तक आप सीखे नहीं है, कोई पुराना फार्मूला से मत देखिए इसको, ये एक नया फार्मूला आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 14, फॉर्मूला नंबर मतलब क्या है 15। तो आप सम बोलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना, देखिए सम है ना ये, और ये मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है। आया बात समझ में ना? अब मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, सॉरी हमको ऐसा नहीं कर मतलब ए इंटू ए स्क्वायर किया, ठीक है ना, ए क्यूब हुआ। ए इंटू नेगेटिव ए बी, नेगेटिव ए स्क्वायर बी, नेगेटिव ए स्क्वायर बी, क्लियर। ए इंटू पॉजिटिव बी, ए बी स्क्वायर, पॉजिटिव ए बी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए बी इंटू ए स्क्वायर पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, नहीं सर ए स्क्वायर बी, तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर बी है ना। हाँ। अब बी इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए बी, तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, और बी इंटू मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव बी क्यूब। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नेगेटिव ए स्क्वायर बी पॉजिटिव ए स्क्वायर बी कटा। आया बात समझ में? अब पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी स्क्वायर, नेगेटिव ए बी स्क्वायर कटा, तो बचा क्या सर आपका ए क्यूब बचा, बी क्यूब बचा। इसलिए फॉर्मूला क्या है सर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। याद रहेगा? देखते हैं मतलब याद होना चाहिए सर। फॉर्मूला नंबर 13 हो चुका, फॉर्मूला नंबर 14 हो चुका, ये मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला फॉर्मूला 12 13 हो चुका था, फॉर्मूला नंबर मतलब क्या सर आपका 14 है। आया बात समझ में ना? जी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूला नंबर मतलब क्या सर आपका 14, और यहाँ पर हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला नंबर मतलब क्या सर आपका 15, ठीक है। क्लियर? नाउ कमिंग हियर, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू पॉजिटिव ए बी
पॉजिटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव बी। ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर, नेगेटिव ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सही है। ठीक है। नेगेटिव बी इंटू पॉजिटिव बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका, नेगेटिव बी क्यूब। तो यहाँ पर क्या घटा, पॉजिटिव ए स्क्वायर बी सर आप नेगेटिव छोड़ दिए सर, क्या छोड़ दिए सर बताइए सर। बी को ए बी से नहीं आप किए, बी को ए बी से नहीं किया ना। हाँ क्योंकि वो तो फिर फिर कटा है AB कैसे, अब आ जाइए फिर देखते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया सर आपका, ए क्यूब, ए क्यूब। ए इंटू पॉजिटिव ए बी क्या हो चुका सर आपका, ए बी पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी। ध्यान से बोलना है, हड़बड़ी में नहीं बोलना है। ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, हो चुका। अब नेगेटिव बी इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका, नेगेटिव ए बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर बी। नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका, ए स्क्वायर बी, है ना। अब नेगेटिव बी इंटू मतलब क्या है सर आपका, पॉजिटिव ए बी क्या हो जाएगा सर आपका, नेगेटिव ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है सर आपका, नेगेटिव बी इंटू मतलब क्या है सर आपका, पॉजिटिव बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका, नेगेटिव बी क्यूब। नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका, बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या कटेगा, पॉजिटिव ए स्क्वायर बी नेगेटिव ए स्क्वायर बी, पॉजिटिव ए बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी स्क्वायर। ये सब होने के बाद हुआ क्या सर आपका, ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका, बी क्यूब। आया बात समझ में सर। समझ गए सर। तो फॉर्मूला नंबर 13 हो चुका, फॉर्मूला नंबर 14 हो चुका, 14-15 हो चुका, 14-15 हो चुका है ना। तो सम ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए सम वाला केस में यहाँ अल्टरनेटिव है साइन, डिफरेंस वाला केस में सब पॉजिटिव है, और सम वाला केस जब है तो मतलब क्या है सर आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है। डिफरेंस वाला केस जब है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, डिफरेंस वाला केस जब है तो आ रहा है मतलब क्या है सर आपका, ए क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका, बी क्यूब। ये सब एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब क्या है सर आपका, फैक्टराइजेशन के लिए तो और भी ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सपेंशन में तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फैक्टराइजेशन में क्या करना है सर आपको, उल्टा मतलब क्या करना है सर आपका, आना है। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर हम लोग 14-15 कर चुके हैं। सर इससे ज़्यादा मत कीजिए सर, इससे ज़्यादा करेंगे सर, 3 फॉर्मूला है, कर लीजिए, है ना। अच्छा तीसरा पार्ट में कर देते हैं।